हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है वेडनेसडे मॉर्निंग और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। हम उठ तो चुके थे पहले ही, पर ब्रेकफास्ट मैं अभी कर रही हूँ। आज बना था सूजी का डोसा। सूजी का डोसा मेरी मम्मी बनाती थी, तो उसी से मैं भी यहाँ पे बनाती हूँ। तो मेरे बेटे को भी पसंद आता है और मेरे पति को भी अच्छा लगता है। और इन लोग को बना के मैंने दिया, तो इन लोग ने खाया, तो मैंने अपने लिए एक बना के लाई। तो फिर आयुष बोलने लगा, मम्मा मैं आपके लिए बनाता हूँ सूजी का डोसा। तो उसको कुकिंग बहुत मतलब पसंद है। उस मैंने देखा है उसे कुकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इतना सा बैटर बचा हुआ था, ज़्यादा बैटर था नहीं। उसने पहले मुझे एक डोसा बना के दिया था सूजी का। गैस चलाना तो उसके पापा चला के देते हैं, ऐसा नहीं कि वो चलाता भी खुद है। चला के उसके पापा खड़े रहते हैं पास में। तो उसने एक बना के मुझे दिया था। तो उसने जब मुझे बना के दिया था वो मैंने खा लिया। फिर वो दोबारा एक और छोटा सा, इतना छोटा सा वो बना के लाया, तो मैं मुझे बोला मम्मा ये खाओ। तो मैंने सोचा कि चलो इसको शूट करते हैं, क्योंकि ये अपने में ही एक अचीवमेंट और अपने में ही एक मेमोरी है कि मतलब वो मेरे लिए कुछ बनाया। वैसे वो मैगी वैगी बना लेता है, अगर गैस ऑन कर दो और उसके सामने अगर खड़े रहो। तो मैं आपको दिखाती हूँ जो उसने सूजी का डोसा इतना छुट्टू सा बनाया, बट मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये रहा वो सूजी का छोटा सा डोसा। हमने खा चुका है, प्लेट खाली है। और ये रहा छुट्टू सा, इतना सा बैटर बना था तो गोल शेप हो भी नहीं पाया। तो ये वाला वो मुझे बना के लाया, दिया, बोला कि मम्मा इसको खाओ, मैं सॉस वॉस लगा के देता हूँ। खाओ मम्मा। हाँ हाँ, खा रही। खा अभी ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं। नहा के आगे घर का काम वाम फटाक से कर लिया। एक्चुअली आज के दिन नहीं, मैं देख रही हूँ यहाँ पे जब से बारिश हो रहा है तब से इतना लोड शेडिंग हो रहा है, इतना लाइट काट रहा है कि कल रात को तो शायद 6 से 7 बार जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है। फिर मॉर्निंग में भी सेम पैटर्न ही है कि सुबह से जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, ऐसे ऐसे करके। फिर सूजी का डोसा बनाया था जो मैंने आपको बताया था। तो सूजी का डोसा हमने सबने खाया, खाने के बाद फिर लाइट आया। मैंने सोचा यही मौका है, मशीन चलाते हैं, कपड़े धो लेते हैं और घर मोच लेती हूँ। झाड़ू तो हो गया था, क्योंकि घर मोचते वक्त अगर लाइट ना रहे, फ़ैन ना चले तो थोड़ा दिक्कत होता है, पैर के छाप रह जाते हैं। तो जल्दी जल्दी वो किया, मैंने नहाया, पूजा किया, फिर ये चले गए दुकान आयुष को लेके। फिर इन्होंने कहा लंच बना लो, लंच बना के जाएंगे फ़िश लेने के लिए। हम लोग फ़िश बहुत दिन से नहीं खा रहे थे, तो फ़िश लेने के लिए जाएंगे। तो अब मैं क्या बनाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैम बोल रही थी कटहल भेज रही है, कच्चा कटहल। तो सोच रही हूँ कटहल की सब्ज़ी कर लेती हूँ, कल की पनीर की सब्ज़ी थोड़ी रखी और दाल कर लेती हूँ। तो फटाक से यही कर लूँगी। और फिर खाना बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊं, तो फिर देखा कि मैम ने कटहल भिजवा दिया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कटहल की सब्ज़ी बनाती हूँ और दाल बनाती हूँ। कल की पनीर रखी थी तो पनीर बना लूँगी। तो फिर आयुष पैर धो रहा है। मतलब वो लोग मार्केट से आए थे, तो फिर ये भी आ गए। फिर आके फिर मैंने कहा कि चलो अब जल्दी जल्दी फटाक से खाना बना लेते हैं, क्योंकि लेट हो रहा है। 11:30-12 बजे था। और आयुष को ऐसा है कि जब भी वीडियो बनाओ तो उसे आके चेक ही करना है, देखना है कि मम्मा क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। कटहल के लिए प्याज टमाटर काट रही हूँ, क्योंकि प्याज टमाटर बहुत तो मेन है। अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट मैं बना चुकी थी, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से प्याज काट लेती हूँ। और उस तरफ देखिए अब दाल हो चुका है, दाल उबल रहा है। एक्चुअली हम लोग के में बोलते हैं कि जितना दाल उबलता है उसका टेस्ट उतना ज़्यादा ही आता है। तो एक तरफ गर्म पानी भी हो रहा है। मैं एक्चुअली हर खाने में थोड़ा गर्म पानी देती हूँ, मुझे कच्चा पानी देना पसंद नहीं है। मैं गर्म पानी दे के ही खाना बनाना पसंद करती हूँ, चाहे वो दाल हो या सब्जी हो या चावल में। तो चलो पानी उबल ही जाता है, तो चावल के लिए मैं गर्म पानी यूज़ नहीं करती, बट हर सब्जी और दाल के लिए मैं गर्म पानी यूज़ करती हूँ। आयुष वहाँ पे मस्ती कर रहा है, और सडनली काटते काटते मैंने देखा कि मेरे नेल्स में कुछ थोड़ा सा लग गया। एक्चुअली जब नेल्स बड़े हो और सडनली आप हाथ से छुरी से काटो या वो जो हम लोग बोटी बोलते हैं उससे काटो, तो
थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है। ये सजना फली, ये 2 दिन पहले मंडी से लेके आए थे, जिसे ड्रमस्टिक बोलते हैं। ये बहुत सूख जा रहा था, तो मैंने आज देखा तो ख़राब हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो इसमें डाल ही देती हूँ कटहल आलू की सब्ज़ी में। ये रहा सजना फली काट के रखा है, आलू प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा है। कटहल भी बॉयल हो गया। अब मैं कटहल को फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि कटहल और आलू को फ्राई करके फिर मसाले में बनाऊँगी। और वो रहा गर्म पानी, और दाल तो बन चुका है जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो फिर उसके और एक पनीर की सब्ज़ी रखी हुई थी, और बस यही बन रहा है। मैं पूरा समेट के कर लेती हूँ। दिखाती हूँ खाने में क्या है। 1 बज गया, खाना बन चुका है। ये कल की पनीर की सब्ज़ी थी, तो थोड़ी सी बच गई थी, तो ये पनीर की सब्ज़ी है। और ये मैंने दाल बनाया है, ये दाल बनाया है, मसूर की दाल है ये दाल बनाया है मैंने थोड़ा सा। और यहाँ पे कटहल की सब्ज़ी है। कटहल की सब्ज़ी में सजना जो होते हैं, सजना ड्रमस्टिक, वो डाला है मैंने। और आलू, ड्रमस्टिक आलू डाल के सजना की सब्ज़ी बनाया, और मोरा चावल। तो सजना का सब्ज़ी देख के तो लग ही रहा है कि सजना बोल रही हूँ, कटहल की सब्ज़ी देख के तो लग ही रहा है कि ये मेरा 2 टाइम के लिए हो जाएगा। रात को कुछ फ्राई कर लूँगी, भाजी कर लूँगी, कुछ कर लूँगी। अगर दाल बचा तो, दाल भी थोड़ा ही है तो ज़्यादा कुछ नहीं। तो यही है आज का लंच। ये खाना खा लिया हमने, अभी 2:15 हो रहा है। ये गैस साफ़ कर लिया है, बर्तन धो लिया है, किचन साफ़ कर लिया, और ये खाना रख दिया है मैंने। इसमें दाल है, इसमें कटहल की सब्ज़ी, चावल ये बच गया है, रात को हो जाएगा। और ये यहाँ पे बोटल्स है, स्टील के बोटल्स ही हम यूज़ करते हैं। तो ये बोटल्स में मुझे पानी डालना है, ये वाला। ये पानी उबाल के रखा हुआ है, यहाँ पे पानी उबाल के पी रहे। कुछ दिन से पेट की प्रॉब्लम थी। अभी थोड़ा सोच रही हूँ रेस्ट करेंगे, फिर मच्छी मार्केट जाना है तो जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं जाएंगे, मेला जाएंगे। ये हमारा एक छोटा सा बेडरूम, धूप है तो मैं पर्दा दे रही थी। तो एक दिन मैं आपको बेडरूम के पूरा घर का टूर में पिक दिखाऊंगी, बट मैं ये दिखा रही थी कि खाना बनाने के बाद मैं किचन साफ़ करने के बाद बेडरूम सारे भी एक और बार समेट लेती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है थोड़ा सा ऑर्गेनाइज ही रहना। तो समेट लिया है। बाहर कपड़े हैं, बाहर कपड़े भी मुझे अभी आधे घंटे बाद सारे कपड़े उठा के मैं फ़ोल्ड करूँगी। तो खाना खाने के बाद मैं एक बार घर को पूरा समेटती हूँ, ताकि मुझे अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं रात को सोते टाइम एक बार करती हूँ, फिर मॉर्निंग में 2-3 बार तो करती ही हूँ, 2-3 बार तो कर ही लेती हूँ। सोचा थोड़ा रेस्ट लेंगे, मगर एज़ ऑलवेज़ लाइट जा चुका है 10 बार। सुबह से तो 50 बार तो जा ही रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। तो पता नहीं अब क्या करना है। तो फ्रिज में बहुत दिन से आइसक्रीम रखा हुआ था, सोच रही थी कि खाएंगे खाएंगे खाएंगे, क्योंकि जब गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा तो फिर आइसक्रीम खाने में दिक्कत नहीं होता है। हम हर दिन मतलब 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी 3-4 दिन से वेदर ऐसा है कि थोड़ी सी बारिश भी हो रही है, तो आइसक्रीम वैसे का वैसे ही रखा है। तो मैंने सोचा कि खा लेते, ये वाला पूरा ख़त्म करना है। ये वैनिला फ्लेवर है, ये थोड़ा सा बचा हुआ है, मैंने सोचा कि इसको खा लेते, खा के ख़त्म करते। स्ट्रॉबेरी वाला भी रखा हुआ है, तभी आइसक्रीम खा के ही थोड़ा सा बैठते हैं। और क्या करें, लाइट तो जा रहा है, आ रहा है। तो आपसे मिलती हूँ मैं शाम को। सोचा था कि फ़िश मार्केट जाएंगे, मगर इतना लेट उठे, और लेट उठने की वजह से अभी और फ़िश मार्केट नहीं जाएंगे, अब डायरेक्ट मेला ही जाएंगे। तो अब ऐसे ही धूप भी थोड़ा कम ही है, वेदर भी थोड़ा अच्छा खासा ही है। तो चलिए आपसे मिलते हैं, डायरेक्ट मेला जाते हैं, तो वहाँ पे जाके आपको दिखाती हूँ। हम लोग मेला जाने के लिए निकल चुके हैं, अभी 7 बज रहा है। एकदम सामने ही है मेला, मतलब मेरे घर से ही दिखता है मेला, कि एकदम मतलब मोहल्ले में ही कह सकते हैं। आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए, ये हमारे मोहल्ले के बीच में ये मेले को लगाया गया है। मेरे घर से बस कुछ कदम की दूरी पे ही है ये मेरे घर से ये जो झूला दिख रहा है आपको, पता नहीं इसको कौन सा झूला बोलती है। ये झूला दिख रहा है क्योंकि सबसे ऊंचा वाला झूला है, मगर बाकी पूरा मेला तो नहीं दिख रहा, पर ऊंचे ऊंचे झूले दिख रहे हैं। तो हम लोग जाने लगे उस तरफ, और मेले में जब हम गए तो उस वक्त तो उतनी भीड़ नहीं थी, पर धीरे धीरे बढ़ ही रहा था। और मैम भी नहीं आई थी। मैम एक्चुअली बोली कि तुम चले जाओ, फिर तुम्हारे साथ तुमको मैं ज्वाइन करती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है चलो, अभी इतना भीड़ नहीं है। मगर हम 7 बजे गए थे, 8-9 बजे के करीब तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुका था। फिर उसके बाद फिर मैम आ गई। फिर मैम के साथ मैं घूम रही थी। मैम के साथ ही हम ज़्यादातर 1 घंटा तो मैं मैम के साथ घूमी। मैम ने तो कुछ लिया नहीं, ना खाया। मैम कह रही है आज मैं सिर्फ घूमने आई हूँ, देखने के लिए आई हूँ। फिर आयुष आ गया अपने इस झूले में, उसको ये बहुत पसंद है। यहाँ पे लोट पोट होता रहता है। वो कह रहा है मम्मा थोड़ा मुझे कैप्चर करो। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि आज भीड़ भी कम थी इस झूले में। आज फर्स्ट डे था। दूसरी जगह पे तो ऐसा होता है कि इस झूले में बच्चों की बहुत भीड़ होती है, लंबी लाइन लगी होती है बच्चों की। मगर मैंने कहा बेटा आज कम भीड़ है, आज तुम झूल लो। फिर पता चला कि सेकेंड डे थर्ड डे पे इतना भीड़ हुआ, तो तुम्हें अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने झूला नहीं। तो तुम झूल लो, नेक्स्ट डे पे जहाँ पे खाली मिलेगा वहाँ पे तुम झूल लेना। तो वो वही कर रहा था। पर मुझे थोड़ा सा अजीब ही लगता है जब जिस तरह लोग जंप करते हैं, एक साथ जंप करके जब नीचे की तरफ ये लोग उतरते हैं, तब थोड़ा सा डर लगता है। बट कोई नहीं, लोग एंजॉय तो करते ही हैं अपने में। मेला से अभी आए 9 बज रहे हैं। भीड़ तो आज उतना नहीं है, मगर आज डे 1 है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी थोड़ा बहुत भीड़ था। बट 9 दिन ये मेला रहेगा तो भीड़ तो होता ही रहेगा। और घर के एकदम पास है, जब चाहे हम जा सकते हैं। तो आ गए जल्दी। आयुष ने थोड़ा बहुत कुछ खाया और खिलौने खरीदे, बस थोड़ा बहुत एक झूला में झूला। फिर हम आ गए। फिर उसे कुछ खाना नहीं है क्योंकि वो खा के आया है। तो खाना मेरा वही जो कटहल की सब्ज़ी बनाई थी और चावल था, वही हम खा लेंगे। और मैं भी घर को पूरा समेटूंगी, घर बहुत गंदा हो गया। और व्लॉग को एडिट करके डालूंगी तो कल ही मॉर्निंग में डालूंगी। बट अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले, मुझे भी लगे कि हाँ चलो मैं अच्छा व्लॉग बना रही हूँ। तो कल मिलते हैं। तब तक के लिए मेरा तब तक हो जाता है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।